हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं मुमताज़ एंड आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि ध्यान रखने हैं उन बच्चों को जो अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि मैम एफिडेविट कैसे बनेगा एंड उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। देखो, यूजुअली तो एफिडेविट में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपकी कितनी एज थी, आपने 10th कहाँ से किया है, 11th कहाँ से किया है, स्कूल का क्या नाम था, बोर्ड का क्या नाम था, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। बट कई बार से एनएमसी एक कॉमन डेफिशिएंसी है जो कि सबको भेज रही है, जो कि है एंट्री एग्जिट सर्टिफिकेट्स पे। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि एंट्री और एग्जिट सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है। एंट्री एग्जिट सर्टिफिकेट का मतलब एफिडेविट ही होता है। आपको एफिडेविट में सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में आपने कहाँ पे एडमिशन लिया, आप उस कंट्री में कब गए हैं, इमिग्रेशन स्टैम्प्स आपका कब है, आपने कंट्री से एग्जिट कब लिया है, फिर दोबारा आप कब री एंटर हुए हैं, फिर आपने कब एग्जिट करा है। तो ये आपको प्रॉपर डेट मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने सितंबर 2018 में एडमिशन लिया रशिया में, तो जब आप गए हैं, मान लो आपने सितंबर में गए हो, तो आपको एंट्री लिखनी है 18 सितंबर 2018। एग्जिट आप 19 में आए होंगे, मान लो फरवरी मंथ में आए तो फरवरी 2019 एग्जिट हुआ है और कितने डेज का आपका स्टे हुआ है वो आपको वहाँ पे लिखना है। इस तरीके से जितनी भी आपकी एंट्री एग्जिट रही है टोटल, अगर आपने 2 यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कंप्लीट करी है तो यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करके आप एंट्री एग्जिट डेट लगा सकते हैं। ये ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम एफिडेविट बना रहे हैं उसमें ही आप ऐड कर दें। आप ये वेट मत करो कि एनएमसी आपको डेफिशिएंसी भेजेगी उसके बाद आप उनको ऐड ऑन करोगे। तो इस केस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका मनी का लॉस होता है क्योंकि बार बार आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, एंड दूसरा आपको कन्फ्यूजन भी होता है। इसी के साथ एक और डेफिशिएंसी एनएमसी बहुत ज़्यादा इस बार भेज रही है कि आपको ये बताना है कि आपने एडमिशन ईयर में नीट एग्जाम क्वालिफाई करा था या नहीं करा था। अब देखो, आपको उसको इस तरीके से लिखना है कि आई हैव नेवर रजिस्टर्ड, अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2018 और 19। आप जिस भी साल में गए वो साल आपको आगे मेंशन करना है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ये बोलूँगी कि आप पहले ही अपने एफिडेविट में ऐड करवा दो, क्योंकि एनी हाउ ये डेफिशिएंसीज आपकी आएंगी बाद में। एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट क्वालिफाई तो करा होगा बट अब उनके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है। अब उनका ये डाउट होता है कि मैम हम लोग क्या लिखें, क्योंकि जिन्होंने नीट नहीं दिया है वो तो लिख देंगे कि आई हैव नेवर क्वालिफाइड, रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड फॉर 2019, बट हम लोग क्या करें। देखो, आपके पास नीट स्कोर कार्ड अगर नहीं है तो आप अपने आप को कंसिडर करो कि आपने नीट का एग्जाम दिया ही नहीं था। उस केस में भी आपको सेम लाइन ही मेंशन करनी है, बिकॉज अगर आपने ये मेंशन कर दिया कि आपने नीट एग्जाम दिया था एंड यू हैव क्वालिफाइड दैट नीट एग्जामिनेशन इन द एडमिशन ऑफ ईयर, तो उस केस में आपको वो नीट स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपकी ये डेफिशिएंसी आएगी। और आप एलिजिबिलिटी इसीलिए बना रहे हो क्योंकि आपके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है। तो सेम केस में आपको यही मेंशन करना है कि आई हैव नेवर अपीयर्ड क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन। तो उससे क्या होगा कि आपकी डेफिशिएंसी फिर दोबारा नहीं आएगी। दूसरा एक कॉमन डाउट है बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। अब कास्ट सर्टिफिकेट की डेफिशिएंसीज एनएमसी कैसे कैसे भेजती है। पहली तो ये आती है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी। अगर आपने अपलोड कर दिया, गुड एंड वेल। इसी में दूसरी डेफिशिएंसी एनएमसी की तरफ से आती है कि आप न्यू कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करो जो कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन है। एंड इसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि सेंट्रलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो चेक कर सकते हैं। तो दूसरी डेफिशिएंसी आती है कि सेंट्रलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करो। जब आप सेंट्रलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देते हो, इस केस में तीसरी डेफिशिएंसी ये आती है कि एनएमसी आपको बोलती है कि जब आपने एडमिशन लिया था एट दैट टाइम आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट था या नहीं, और अगर था तो आप उसको अपलोड करो। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों के साथ कि बच्चों ने जब एडमिशन लिया था, जिस टाइम पे नीट एग्जाम दिया था, उस टाइम आधे बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है। उन्होंने क्या करा, कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बनवाया। बट एनएमसी आपसे ओल्ड एंड न्यू दोनों ही कास्ट सर्टिफिकेट कई बार मांग लेती है। तो अगर आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है तो गुड एंड वेल, और अगर आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप फिर से एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। बट ये एफिडेविट आपका अलग बनेगा एंड इसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना है कि आई वाज बिलोंगिंग टू दिस कास्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बट ड्यू टू सम रीजंस, जो भी आप XYZ अपने रीजंस बताना चाहते हैं कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हमसे गुम हो गया एंड वी आर नॉट हैविंग दैट। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको उसमें लिख के तब आपको अपनी डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी सबमिट करनी है। तो ये 3 ऐसी डेफिशिएंसी हैं जो कि बार बार बच्चों को आ रही हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना के और भी ऐसे बच्चे जो इन सारी चीज़ों को लेकर परेशान हैं उनका डाउट मैं क्लियर कर दूँ। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच एनएमसी यूजुअली आस्क्ड, उनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिशिएंसी आ रही है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो उसी डेफिशिएंसी पे बना दूं, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और ऐसे जितने बच्चे हैं जिनको रिलेटेड डेफिशिएंसी आ रही है उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है थ्रू इंश्योर एजुकेशन, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.